ओमज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हिज होलीनेस वैष्णव महाराज की जय। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत् नवलक्षणा क्रियते भगवत् अद्धा तन्मन्ये अधितमुत्तमम्। इस श्लोक का प्रत्येक दिन आवृत्त कर रहे हैं, समय कम बस। प्रहलाद महाराज ने कहा भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम रूप साज समान तथा लीलाओं के विषय में सुनना तथा कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, भगवान के चरण कमल की सेवा करना, षोडशोपचार विधि द्वारा भगवान के सादर पूजा करना, भगवान से प्रार्थना करना, उनका दास बनना, भगवान को सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में मानना तथा उन्हें अपना सर्वस्व निछावर करना, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा उनकी सेवा करना। शुद्ध भक्ति की ये 9 विधियां स्वीकार की गई है। जिस किसी ने इन 9 विधियों द्वारा कृष्ण की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है, उससे ही सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो इस क्रम में आप सबसे पहले पूरा ये नवधा भक्ति के सारांश के रूप में सर्वभौम प्रभु प्रस्तुत किए थे। इसके बाद आप श्रवण की महिमा
श्रवण भक्ति के बारे में हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज से श्रवण किए थे। काल कीर्तन के बारे में हिज ग्रेस रमाकांत प्रभु से श्रवण किए थे। तो आज मुझे कहा गया कि किसके बारे में बोलने के लिए? स्मरण बारे में बोलने के लिए। स्मरणम, विष्णु स्मरणम। तात्पर्य प्रभुपाद जी का स्मरण के ऊपर छोटा तात्पर्य है। स्मरणम श्रवण तथा कीर्तन विधियां को नियमित रूप से संपन्न करने तथा अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेने के बाद स्मरणम की संस्तुति की गई है। शुद्ध भाव से श्रवण कीर्तन संपन्न करने तथा अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेने के बाद स्मरणम की संस्तुति की गई है। श्रीमद् भागवत की दूसरे स्कंद की पहला अध्याय की 11 नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बतलाते हैं, एतन्निर्विद्यमानानां इच्छताम अकुतो भयम जोगिनां नृपनिर्नीतं हरेर्नामानुकीर्तनम। हे राजन, जिन महान जोगियों ने सारे भौतिक संबंधों का पूर्ण परित्याग कर दिया है, जिनने सारे भौतिक भोग चाहिए तथा जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट है, उनके लिए भगवान के पवित्र नाम के सतत कीर्तन का संस्तुति की जाती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ विभिन्न संबंध के अनुसार नामानुकीर्तनम अर्थात भगवान की पवित्र नाम का कीर्तन के अनेक भेद है। अतएव विभिन्न संबंध एवं रसों के अनुसार स्मरण की 5 प्रकार है। ये इस प्रकार के है कि भगवान के किसी विशेष रूप की पूजा के विषय में सोच करना। दूसरा, किसी एक विषय पर मन को एकाग्र करना तथा अन्य सारे विषयों के सामने अनुभव करने तथा चाहने जैसे मन को कार्य से विलक होना। तीसरे, भगवान के किसी विशेष रूप पर एकाग्र होना, यह ध्यान कहलाता है। भगवान के रूप पर मन को निरंतर एकाग्र रखना, यह ध्रुवानुस्मृति या पूर्ण ध्यान कहलाता है। तथा 5, किसी विशेष रूप पर एकाग्रता के लिए रुचि उत्पन्न करना, यह समाधि कहलाता है। किसी विशेष परिस्थिति में भगवान की किसी विशेष लीला पर चित्त की एकाग्रता भी स्मरण कहलाती है। अतएव संबंध के अनुसार समाधि 5 प्रकार के संभव है। विशेषतया उदासीन अवस्था में भक्तों की समाधि मानसिक चित्त एकाग्रता कहलाती है। इतना ही तात्पर्य है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया कि स्मार्तव्य सततं विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्व विधि निषेधेषु एतैरेव किंकर। अब जो कुछ भी विधि निषेध पालन करते हैं जो साधन भक्ति में, उसकी लक्ष्य क्या है? साधन भक्ति में ही सबसे पहले श्रवण के लक्ष्य है कि स्मार्तव्य सततं विष्णु, हमेशा भगवान विष्णु की स्मरण करना, भगवान श्री कृष्ण की स्मरण करना, कभी उन्हें भूलना नहीं। ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण नेवर फॉरगेट हिम। जितने भी साधन भजन करते हैं हम, उसकी लक्ष्य यही है, सदा स्मरण करना। जब प्रभुपाद जी कहते कि स्मरण दशा कब आता है? श्रवण दशा, वर्ण दशा व कीर्तन, श्रवण कीर्तन को परफेक्ट करने के बाद, जब ये व्यक्ति परफेक्टली स्मरण, अपराध शून्य हया लह कृष्ण नाम निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। क्योंकि भजन मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति कृष्ण 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 प्रेम दीते धरे महाशक्ति। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। तो निरपराध होकर जब नाम हम ग्रहण करते हैं, तभी प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रवण कीर्तन में जब वो कोई परफेक्ट हो तभी वो स्मरण कर सकता है। जब हम श्रवण
कीर्तन में कच्ची है हमारा, हम सब इसी दोनों में अभी अपराध शून्य नहीं हो पाए। अपराध युक्त भजन कर रहे व आभास भजन, इस स्तर पे भगवान को स्मरण करना संभव नहीं है। माने अनवरत स्मरण करके इनको समाधि स्तर को प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि विषय छाड़िया शेर से मजिया मुखे बोलो हरि हरि। हम जब भगवान हरि के नाम उच्चारण करना चाहते, लेना चाहते, उसकी पहले से ही अनासक्तस्य विषयान, विषय के प्रति अनासक्ति होना चाहिए। विषय भोग से मन को हटा लेना चाहिए। जब तक हमारे मन में विषय को भोग करना की वासना है, तब तक मन को कहाँ से कृष्ण में लगाएंगे? ये संभव नहीं है। जब तक मन विषय की चिंतन में लगा रहता है, कृष्ण की चिंतन कहाँ करेगा? इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य के प्रारंभ से लिखते हैं कि श्रवण तथा कीर्तन विधियों की नियमित रूप से संपन्न करने तथा अपने अंतकरण को पूर्ण शुद्ध कर लेने के बाद, इसके बाद हम संस्तुति कर सकते। किसकी? स्मरण की। पहले चितो दर्पण मार्जनम। चितो दर्पण मार्जन कैसे होगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या भागवत की कीर्तन या नाम कीर्तन अनवरत करने से, श्रवण कीर्तन करने से, शुद्ध वैष्णव की मुख से भागवत को श्रवण करने से नाम है। प्रभुपाद जी कहते कि चांटिंग मस्ट बी हार्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए प्योर डिवोटी, तभी इसका इफेक्ट पड़ता है। चांटिंग मस्ट बी हार्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए प्योर डिवोटी। शुद्ध भक्त की मुखारविंद से जब नाम कीर्तन सुनते, भागवत कीर्तन सुनते, या भागवत पढ़ गया भागवत स्थाने, भागवत जब ये ग्रंथ भागवत को व्यक्ति भागवत से नियमित रूप से श्रवण करते व हरि नाम की श्रवण भी करते हैं, वो भी शुद्ध भक्तों की उच्चारण होना चाहिए। जिसकी मन में विषय वासना नष्ट हो चुका है, विषय छाड़िया से रसे मजिया, मुखे बोलो हरि हरि। तो ऐसे ही नाम कीर्तन, ऐसे ही श्रवण, ऐसे ही श्रीमद् भागवत के श्रवण या हरिनाम के श्रवण से है। क्योंकि भागवत की अंतिम श्लोक कहता है कि नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रणाशनम है। भागवत का अंतिम श्लोक कहता है कि नाम संकीर्तन करने के निर्देशन दे रहा है। नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनं तं नमामि हरि परम। परम पुरुष हरि को प्रणाम करके सुत गोस्वामी भागवत को रखते हैं। तभी तो इसलिए नाम शुद्ध भक्तों की मुख से सुनना चाहिए, नाम कीर्तन हो या भागवत का हो, भागवत श्रवण। इसलिए सनातन गोस्वामी कहते कि क्या अवैष्णव मुखद गिरना पूत हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्प उचिष्ट जथा पयो। तो साफ दूध तो अमृत के समान पवित्र वस्तु है, स्वादिष्ट वस्तु है, लेकिन इसको साफ मुख डालकर थोड़ा पी लिया और चला गया, इस पर ये वो जहरला हो जाता है। उस दूध को कोई भी पान करेगा और उसके विषाला प्रभाव उसके शरीर में दिखाई पड़ेगा। भागवत अमृत के तुल्य होने पर भी ये अमृत से भी श्रेष्ठ है। क्यों? सुखदेव गोस्वामी मना कर दिए देवताओं को, तुम लोग स्वर्ग का अमृत को चेंज करके भागवत अमृत को श्रवण करने के लिए उनको अधिकारी बनाना चाहते। तब सुखदेव गोस्वामी को कहते, सुखदेव गोस्वामी कहे तुम ये नहीं है, भागवत को, ये भागवत अमृत को स्वर्गों के अमृत के साथ तुलना कर रहे हो, तुम क्वालिफाइड नहीं हो, चलो यहाँ से। तो इसलिए जब भी भागवतामृत हम पान करना चाहते तो इसलिए किसी व्यक्ति भागवत से इसको सुनना चाहिए। तो व्यक्ति भागवत से जो ग्रंथ भागवत को श्रवण करते हैं, वह हरिनाम श्रवण कीर्तन भक्तों की संगति में जब करते हैं, श्रवण के बारे में बहुत सुंदर श्लोक कपिल देव ने कहे माता देवभूति के, सतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जोषणाद आसु अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। कपिल देव कहते माता देवभूति को सत्संग में बैठकर हरि कथा को
श्रवण, शतांग प्रसंगा मम वीर्य संवित भगवान, इसको श्रवण करने से मेरे भगवान के जन्म कर्म लीलाओं को भवंती हृत कर्ण रसायन कथा, ये रसायन है, रसायन औषधि है भागवत, लेकिन इसको सत्संग में बैठकर श्रवण करने से, जैसे सबसे पहला इंद्रिय वैष्णव महाराज की कथा में सुनते थे, सबसे पहला इंद्रिय कौन सा है? श्रवण, कान पकड़ हुए हैं। तो सत्संग में बैठकर इसको सुनने से या आस्ते हृदय में कर्ण ग्रोह से प्रवेश करके हृदय में जो स्पर्श करता है, हृदय में जितनी प्रकार का अपवर्ग पवर्ग को नष्ट करता है, पवर्ग प फ ब भ म जैसे पढ़े, उसको विस्तार से भी नहीं कहूँ क्योंकि मैं स्मरण के बारे में कहना है। तो पवर्ग नष्ट अपवर्ग को अर्थात मुक्ति के मार्ग को वो प्रस्तुत कर लेता है। श्रद्धा, आस्ते आस्ते श्रद्धा, आसक्ति, रति, आसक्ति, फिर विशुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है। कीर्तन, श्रवण जब हम शुद्ध इस विशुद्ध भाव से करेंगे, फिर इसको जो श्रवण करने के बाद नेक्स्ट जो स्तर है कीर्तन करना। काल कीर्तन के बारे में सुने थे, गाये गौरा मधुर स्वरे हैं, कल सुन रहे थे श्रवण कीर्तन करना है। तभी शुद्ध भाव से जब कीर्तन करेंगे, कीर्तन के तो बहुत श्लोक है, नाम नाम करी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैव मिदृशमिहा जनिना अनुराग है। कल सुने कि नाम की महिमा, लेकिन हमारे हम दुर्भाग्य है उसके प्रति हमारा अनुरक्ति नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा अभी किसी लिए नहीं हो रहा है कि हम तुरंत नम्रता काल जैसे सुन रहे, सबसे दैन्यता को अपनाते नहीं है। तुरंत सुनी चरण तरोपी सही सुना अमानी ना मानो देना, स्थिति को प्राप्त नहीं करेंगे तो नाम कीर्तन कहाँ से करेंगे? नाम कीर्तन तभी तो होगा, केवल ये तुरंत सुनी चरण तरोपी सही सुना होने से जो हम नाम कीर्तन करेंगे। लेकिन आगे भी आगे कहा गया, न धनम न जनम न सुंदरी न कविता जगदीश काम है मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की त्वयि। जब हम इस स्तर पर नहीं आए, अहेतु की भक्ति प्राप्त करने की जब जीवन का लक्ष्य नहीं रखे हैं, जब तक इस वो अनर्थ हमारे पास है तभी हम भगवान को स्मरण करना संभव नहीं है। भगवान को अनवरत स्मरण रखना जो जीवन का लक्ष्य है, सभी समय कृष्ण को स्मरण करना, क्योंकि अंते नारायण श्रुति, अंतकाल में केवल भगवान को स्मरण करना किया जा सकता है। स्मरण कंठावरोधन पाओ, महाराज ने कौन कहते हैं, कंठावरोधन विधौ स्मरण कुतस्ते हैं कृष्ण तब पाद पंजरांतम मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तयी कंठावरोधन विधौ स्मरण कुतस्ते। इस स्थिति में जब कंठ पूरा अवरुद्ध हो जाएगा, उसमें इंद्रिय सब शिथिल हो जाते हैं, कुछ किसको सुनने का शक्ति भी नष्ट हो जाता है, न बोल भी निकलता, यहाँ कंठ अवरुद्ध हो गया है, क्या कर सकता उसमें बेचारा है। केवल भगवान को अंते नारायण स्मृति, भगवान को स्मरण, वो भी भगवान की इच्छा से ही होती है। हम जब भगवान को स्मरण करना चाहते हैं तो उन्हीं की कृपा चाहिए। भगवान को स्मरण कृपा, भगवान की कृपा नहीं होगा तो भगवान को स्मरण कर सकते हैं ना, क्या नहीं? यदि सूर्य की कृपा, सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो सूर्य को कैसे हम दर्शन करेंगे? संभव नहीं हो सकता है। सूर्य प्रकाश के माध्यम से ही सूर्य दर्शन होता है। उसी प्रकार भगवान कहते ददामी बुद्धि युगम तम है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम जैन माम उपयांति थे। मैं इसको बुद्धि देता हूँ अंतकरण से, जैसा वो मुझे प्राप्त करेगा है। लेकिन किसको बुद्धि देता हूँ? जो सतत युक्त होकर मेरी सेवा परायण है। मेरे भजन में प्रभुपा जी लगते हैं कि उधर ये भज धातु का अर्थ है सेवा, प्रैक्टिकल सेवा करना कुछ भगवान के लिए है। अभी आप देखें श्रवण ने, ये जो स्मरण भक्ति का आचार्य कौन है? प्रहलाद महाराज। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं?
नृसिंहदेव की स्तुति जब करते हैं, नृसिंहदेव की जब स्तुति करते तो क्या कहते वो? कहते कि प्रभु चाहिए साधु संत लोग जो होते हैं, वो सोचते कि हम जाएंगे कहीं राधा कुंड में बैठ के भजन करेंगे, हिमालय में जाकर के भजन करेंगे, हिमालय में जाकर गुम्फा में बैठ के एकांत स्थान में भगवान को स्मरण करेंगे, भजन करेंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मुझे ऐसा ही भजन करना ठीक मैं पसंद नहीं करता हूँ, ऐसे भजन करना है। प्रायेण देव मुनय स्वविमुक्ति काम मौनं चरन्ति विजनेन परार्थ निष्ठा एतान् विहाय कृपणान् विमुमुख्य एको नान्यं तुदस्य शरणं भ्रमते अनुपश्ये। ये स्मरण के आचार्य है प्रहलाद महाराज। कहते कि हे भगवान नृसिंहदेव, मैं देखता रहा हूँ कि संत पुरुष तो अनेक है, किंतु वे अपने ही मोक्ष में रुचि रखते हैं। वे बड़े बड़े नगरों एवं कस्बा को परवाह न करते हुए मौन व्रत धारण करके ध्यान करने के लिए हिमालय या वन में चले जाते हैं। वे दूसरों की मुक्ति में रुचि नहीं रखते, किंतु जहाँ तक मेरे बात है, मैं इन बेचारे मूर्खों तथा धूर्तों को छोड़कर अकेले अपना मुक्ति नहीं चाहता हूँ, कि आपका धाम में जाना नहीं चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि कृष्ण भावनामृत के बिना और आपके चरण कमल के शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। अतः मैं इन सभी को उन सभी को आपके चरण कमल की शरण में वापस लाना चाहता हूँ। जो प्रकृति में पर दुख में दुखी नहीं होता है, वैष्णव का अर्थात पर दुख में दुखी, पर दुखे दुखी, जो सारा जगत के कल्याण व हित साधन की चिंतन नहीं करता है, कैसे भगवान को स्मरण करेगा? कृत्रिम स्मरण जो कि भजनानंदी लोग ने प्रयास करते हैं, लेकिन गोष्ठ्यानंदी वैष्णव प्रहलाद महाराज कहते कि हमें ऐसा नहीं। प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरे जीवन काल में ऐसा कोई समय बीता नहीं जिस समय में कृष्ण को स्मरण नहीं किया हो। तो प्रभुपाद 24 घंटे स्मरण करते थे भगवान। कैसे? अब सब बाह्य रूप से देख रहे सारे कार्य करते थे, बाह्य रूप से सभी प्रकार के कार्य करते थे। बॉम्बे में जुहू में एक बार प्रभुपाद जी क्लास दिए, साधु का क्या काम है, 24 आवर्स कृष्ण भजन, सबसे 24 घंटे कृष्ण की नाम संग नाम जप कीर्तन सब समय लगा रहा था, 24 घंटे 24 आवर्स। इसके बाद रूम में आ गए तो आके बोले कि सेक्रेटरी को बोला इधर साहिब प्राय से कई लोग को कोई आता था किसकी प्रशंसा करते थे, कोई आता था किसको डांटते थे, कोई कंप्लेन करता था, कोई कितने ईमेल पढ़ते थे, यहाँ से फोन उठाते थे। ये इतना बिजी, क्लास से आकर तुरंत 1 घंटे तक वो व्यक्ति आया था, कुछ प्रश्न पर बैठकर देख रहा था। पूछा कि प्रभुपाद आपने अभी क्लास में बोले, ऊपर प्रभुपाद देखिए बैठा भी, बोले कुछ पूछना है ना? हाँ, क्लास में अभी बोल के कि 24 घंटा हरि कीर्तन, ये आप क्या कर रहे? मैं तो 1 घंटा से देख रहा हूँ आप पास ये चल रहा है। उस व्यक्ति को प्रभुपाद जी बोले तुम पीछे से आओ, पीछे से। प्रभुपाद तब भी कुछ लिख रहे थे, वो बोले कि थोड़ा पीठ में कान रखो। तो प्रभुपाद जी पीठ में कान रखा, क्या सुन रहा था? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे अनवरत आप देखते टेप चलता, प्रभुपाद जी के जब टेप चला देते हो, कैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। वो व्यक्ति सुन रहा था है? तो पीएल सेठी है व्यक्ति, तो ध्यान तो, लेकिन कहते थे कि कक्षा में कहते थे कि मैं तो हैरान हो गया, जो कान देख सुना तो देखे अरे ये हड्डी का अंदर से आ रहा है क्या, आवाज आ रहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 24 घंटा कीर्तन है, 24 आवर्स। तो इसलिए अवश्य कीर्तन स्मरण का विधि जैसे प्रभुपाद ने दिए हैं, जब आप उपदेशामृत के 8 नंबर श्लोक में जैसे लिखे हैं, स्मरण अवश्य विधि दिया गया है। श्रवण का स्मरण का 5 स्तर को वर्णन की गई है कि 8 नंबर श्लोक में जैसे रूप गोस्वामी कहते कि
तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यः क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेत अखिलमिति उपदेश सारम। सारे उपदेश की सारांश है। ये भजनानंद संत वो कैसे भगवान को स्मरण रखने की प्रयास करता है? गोष्ठानंद संत जहां पर भी जहां भी रहता कि उसी को ब्रज मानता है। आज ही सुनते थे प्रभुपाद जी कहते मैं न्यूयॉर्क में जाता, सुबह मॉर्निंग में सुन रहता ना, न्यूयॉर्क में जाता तो वहाँ भी वैकुंठ में रहता हूँ, और जब लॉस एंजल्स में जाता हूँ वहाँ भी वैकुंठ में रहता हूँ। यहाँ कहते तिष्ठन ब्रजे हैं। तो ब्रजवास दो प्रकार की होती है, मन से भी होता है, मन से ही सदा ब्रज में वास करना और शरीर में वास करना है। जो उन्नत संत होते हैं वो कहाँ कैसे वास करते हैं? ब्रज में। तिष्ठन ब्रजे हैं, ब्रज में, मन ब्रज में उनके सब समय रहता है, चाहे कहीं भी रहे हैं, न्यूयॉर्क रहे, चाहे लॉस एंजल्स रहे कि सिडनी रहे, कहीं रहे, लेकिन वो चिंतन करते ब्रज का ही है। चिंतन ब्रज में ही राधा कृष्ण के चरणारविंद में है। इसलिए जो तन्नाम रूप चरित सुकीर्तनाम, सब समय इनके भगवान के नाम रूप गुण लीला इसी के चिंतन में लगा रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में हम रहे, कहीं भी रहे हैं, ऐसा ही वहाँ रह के केवल ये तन्नाम रूप चरित सुकीर्तनाम स्मृत्य क्रमेण रसना मनसी नियोज्य। जुहा में भगवान के नाम हैं गाते रहना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण की सेवा करते जब भी टाइम मिला, और कुछ नहीं, समय कभी भी एक चाहे, क्योंकि मन स्मरण कैसे करोगे? जब तक मन को संयमित नहीं करोगे स्मरण होगा? अब मन तो एक भूत के समान है। कहते हैं एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। मन को यदि समय छोड़ दो, समय दे दोगे तो बस गया, वो फिर अपना काम करेगा है, संकल्प विकल्प फिर वो शुरू कर देगा है। तो इसलिए ये मन को समय नहीं देना चाहिए, 24 आवर इस पर एंगेज करके रखना पड़ेगा है। कहते हैं एक भूत, जैसे एक व्यक्ति तांत्रिक जोगी कैसे करके कोई भूत को साधन कर लिया था। अब भूत को साधन करके आया भूत, आग साधन कर लिया, भूत आग बोला जाओ काम दो मुझे। क्यों बोला? काम तो सब समय एंगेज करना पड़ेगा, यदि काम नहीं तो तुम मार डालूंगा। अरे जितने काम दिया सब काम करके आ गए, सब एक सेकंड अब बस घर बना दो, आप जो कुछ कहा जमी सब करके आता, लेकिन और काम दो कहो। परेशान हो गया बेचारा, मार डालूंगा नहीं तो फिर वो बोला जाए कि मित्र को बोला, तो मित्र क्या बोला है? बोला कि बांस का गाड़ दे दो इसे, उसको बोलो जो काम नहीं है तो बांस के ऊपर चढ़ो, फिर उतरो, चढ़ो, तो अब रोने लगा। नहीं ये हाँ यही से एंगेजमेंट है, बस चढ़ना उतरना। तो इसी प्रकार ये मन को संयमित करने के लिए जब कुछ दूसरे काम नहीं है, मन को क्या कहना चाहिए? मन तो चाहने एंगेजमेंट चाहता ना, उसको कुछ ना कुछ एंगेजमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो वो है। तो फिर क्या करना? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लाउडली जपोगे तो तभी जाके वो रहेगा, नहीं तो यदि आप ऐसे कोई ध्यान करो, आंख बंद करिए, तो फिर वो भी अपना काम शुरू कर देगा। माला तो घूमते रहेगा, लेकिन मन अपने काम करते रहेगा है। इसलिए चांटिंग है लाउड, थोड़ा सा सुनना चाहिए, सुनना जो सुनते फिर इसको जब तक सुनते हैं। इसलिए कीर्तन, हरे कृष्ण जोर से कीर्तन करने से, हरि नामानु कीर्तनम, जैसे प्रभुपाद जी ने आज ये श्लोक कोट किए है दूसरा स्कंद से है। तो कहते हरि नामानु कीर्तनम, ये सब सभी सर्वत्र कहा गया कि हरि नाम के संकीर्तन कर, हरि नामानु कीर्तन है। तो वैसे ही कीर्तन करना चाहिए। लेकिन पहले हम ये जो उपदेशामृत का जो श्रवण, जो स्मरण का विधि को जैसे रूप गोस्वामी ने समझाया, तो उसकी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि बात जैसे प्रभुपाद जी ने कही कि श्रवण ने स्मरण का, विष्णु स्मरण का 5 क्रमिक है, जिससे 5 रस है, उसी प्रकार 5 प्रकार के स्मरण है। भक्ति में 5 प्रकार के रस, 5 रस है। 5 रस में भक्त होते हैं, शांत, दास्य, साख्य और वात्सल्य, माधुर्य। तो इसी प्रकार भक्तों की चेतना कि आप जब तक इस स्तर पर नहीं आएंगे तो मन को स्थिर करेंगे। अनर्थ निवृत्ति करते बात में
जब स्मरण होगा तो अनर्थ निवृत्ति तो पहले होना चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर तो संक्षेप में कर, विश्वनाथ चक्रवर्ती थोड़ा विस्तार कर, भक्ति विनोद ठाकुर से 3 चीज कहे वो अनर्थ जिस कारण से हम स्मरण नहीं कर पाते। क्या है? हाँ, स्वरूप की अप्राप्ति, असत तृष्णा और अपराध। बस ये तीनों को जब तक हम समाप्त नहीं करेंगे स्मरण कहाँ से करेंगे आगे? पहले हम स्वरूप की अप्राप्ति, जब व्यक्ति जब तक समझेगा नहीं मैं कौन हूँ, अपने स्वरूप को जब तक वो प्राप्त नहीं किया है, कैसे भगवान के साथ उसका जो संपर्क है, किया संबंध है, संबंध ज्ञान जब तक उसको नहीं हुआ, कृष्ण के साथ उसका क्या संबंध है, वो है कौन और क्या संबंध है, इसको जब तक वो जानेगा नहीं तो कैसे वो स्मरण करेगा भगवान को? तो संबंध ज्ञान तो होना चाहिए ना, चाहे किसी भी रस में उसका संबंध भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, उसको जानना चाहिए वो मैं कौन सा संबंध में हूँ, किस भाव से भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूँ। शांत भाव से, दास्य भाव से, साख्य भाव से, वात्सल्य व माधुर्य, किस भाव से व्यक्ति के संपर्क जुड़ा हुआ है भगवान के साथ, ये जानना जरूरी है। ये नहीं जानेगा तो भगवान को स्मरण करना अनवरत संभव नहीं है। तो अब जानेगा तभी तो फिर उसी के बारे में चिंतन करते रहेगा ना, एक पर्टिकुलर उपाय से भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए स्मरण का 5 अलग अलग विधि कहा गया है। कहते प्रभुपाद 5 कि 5 रस में भक्ति है, 5 प्रकार के स्मरण है। शांत भक्त जैसे भगवान को स्मरण करेगा, अन्य दास्य साख्य ऐसे स्मरण नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूट्रल स्टेज जो शांत भक्त होता है वो क्या भगवान की महानता को जानता है भगवान, लेकिन उसके पास में सेवा करने की ज़्यादा इच्छा नहीं होता है। वो बुंदा जब मैंने डायरेक्ट भगवान के ही भगवान के साथ संबंधित तो है, जानता है, लेकिन भगवान की सेवा, भगवान हमको सेवा में लगाए, भगवान की सेवा करने की स्वतः इनके पास में भावना नहीं रहती, लेकिन भगवान की महानता को जानता है। इसलिए कहते कि वृंदावन के जो पशु पक्षी, धाम, मयूर, जो कुछ भी हम देखते हैं भगवान के गले में पड़े हुए जो माला, ये सब जीवित वस्तु, ये सब कैसे जड़ वस्तु नहीं है। जो अलंकार धारण किए हैं, वस्त्र पहने हुए, ये सब ये इसी को साधारणतः है शांत रस में माना जाता है। तो उनकी चिंतन आगे बढ़कर दास्य रस के भक्तों की तरफ नहीं होता है। दास्य रस के भक्त कैसे हैं? भगवान श्री कृष्ण की तो है रक्तक, चत्रक, चित्रक, पत्रक इनका नाम कहा गया, लेकिन साधारणतः दास्य रस के आचार्य किनको माना जाते हैं? हनुमान जी को, है कपिराज। जो हनुमान जी भक्ति कर कैसे भगवान की भक्ति कर, कैसे दास्य रस में सदा उनकी सेवा करने की मनोभाव, लेकिन प्रत्येक रस में शांत रस को छोड़ के अन्य जो 4 रस है इसकी भाया मीडिया है दास्य रस। दास्य रस नहीं तो आपको सेवा की भावना नहीं है तो आप किसी रस को आस्वादन नहीं कर सकते। इसलिए दास्य रस में स्मरण करना है। यदि कोई भक्त दास्य रस के स्तर पर है तो वो उसी भाव से भगवान को स्मरण करेगा। कोई आगे बढ़कर फिर दास्य रस में तो सेवा मनोभाव होता है, प्रभु आप प्रभु है, मैं सेवक हूँ। वहाँ पर आप नहीं कहोगे प्रभु थोड़ा मैं आलिंगन कर लेता हूँ आपको, होगा नहीं। सेवा करके, सदा सेवा करके संतुष्ट रहना, ये से श्री संप्रदाय की विशेष रूप में दास्य भक्ति है। वैकुंठ में है सकल जगत मरे करे विधि भक्ति है। चैतन्य महाप्रभु विधि भक्ति करके विधि भक्ति है, और अन्य जो भक्ति आगे बढ़कर साख्य, वात्सल्य, माधुर्य ये प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इसलिए कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते लौल्यम अपि एकला मूल्यम कोटि जन्म सुकृतिरपि न लभ्यते हैं। करोड़ों जन्म के सुकृति से मिलता नहीं है। इसके इसलिए लोभी होना चाहिए व्यक्ति को। साख्य, वात्सल्य और माधुर्य भक्ति, ये जब तक हम राग स्तर में नहीं आएंगे ये हमको प्राप्त नहीं होते हैं। दास्य भक्ति तक विधि भक्ति में प्राप्त हो जाता है। लेकिन लौल्यम अपि एकला मूल्यम कोटि जन्म सुकृतिरपि न लभ्यते। हम तो इसलिए प्रभुपाद ने आगे ये जो अन्य स्मरण जो रहा तीनों साख्य साख्य भावे सखा करे स्कंधे आरोहण तुम्ही कोण बड़ो लोको तुम्ही आमी सम। ऐसी भावना साख्य रस में भक्त की होता है। साख्य राग को भक्ति होने से फिर वो भगवान को स्मरण करता, सदा करता, लेकिन उसका अलग प्रकार की भाव रहता है।
जो वात्सल्य की भक्त है, हाँ? माता मरे करे ताड़न, अति तुच्छ ज्ञाने करे लाड़न पाड़न, हाँ? ये हमारे कृष्ण भावना में संग में आने का कारण है, ये है, यहाँ पर ये सब दी जाती है। अति तुच्छ ज्ञान में उनके लालन पालन करना, ये दास्य भक्ति में ये सब नहीं होता है, हाँ? वो भगवान के ये तीनों रस के भक्त कृष्ण को भगवान मानते नहीं है। साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये भगवान को भगवान मानते हैं, हाँ? ये भगवान मानते नहीं। तुम्ही आम्ही सम, माँ तो सोचते कि मैं बड़ा हूँ, मैं इसका लालन पालन करूँगा। अति तुच्छ ज्ञान, कुछ जानता नहीं है। नटखट कहाँ क्या करता, डेली 50 कंप्लेन लेके आता घर में, हैं? इसलिए वो कभी बांध भी देती है उखल में दामोदर लीला, जैसे 1 महीने तक बंधे हुए भगवान को देखकर हम हंसते हैं। अभी और कहते कि ये गोपियों की जो लाभ, जो क्या मुझे जो गाली देना है, ये जैसे मुझे प्रसन्नता करती है। वेदस्तुति होते से हराए हमारा मन, हाँ? ये वेदस्तुति जो बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े साधु संत गाते हैं, वैदिक स्तुति गान करते, बहुत सुंदर सुंदर स्तुति पढ़ते हैं, कवच पढ़ते, बहुत कुछ पढ़ते हैं। अरे वो मुझे क्या आनंद देगा, ये जो गाली देते हैं गोपियाँ, इससे बड़ा आनंद मुझे कहीं से भी नहीं मिलता है। लंपट झूठा है तो बहुत कुछ गाली देते हैं, और कभी ललिता, कभी विशाखा, कभी राधा रानी, जो है जो ऐसे ही मान करके ही जब ये भत्सन करते हैं तो उससे भगवान को आनंद आता है। इसलिए स्मरण प्रभुपाद जी कहती 5 अलग अलग विधि से की जाती है, 5 अलग, जैसे 5 भक्ति का रस है उसी प्रकार 5 प्रकार के स्मरण भी है। सभी साधकों के स्मरण का स्थिति एक ही जैसे नहीं होता। ध्यान करता तो वो क्या ध्यान करता है, दूसरा बैठ के वो क्या ध्यान करता है, दोनों का ध्यान फर्क है ना, जिस भक्त जिस स्तर पर। लेकिन जब तक वो अपना स्वरूप को नहीं जानता है, स्वरूप की अप्राप्ति है, तब तक असंतुष्टा रहेगा। जब तक हम नहीं जानते हैं, खाली हम इतना पढ़ लिए कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, लेकिन नित्य दास है, लेकिन किस रस में मैं सेवक हूँ, भगवान के साथ मेरा संपर्क जुड़ा हुआ है, इसको भी जानना जरूरी है। लेकिन ये कृत्रिम रूप में नहीं होता है। आप बोलोगे साधन करके ऐसे को प्राप्त, ऐसे नहीं होता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। जो अपराध शून्य होकर नाम संकीर्तन करेगा, श्रवण करेगा, कीर्तन भागवत को श्रवण करेगा, नाम श्रवण, तो आस्ते आस्ते एक भावना अंतःकरण से ही प्रकट होती है, भगवान की सेवा करने की भावना है। और सभी का पास में एक ही जैसा भावना उद्रेक नहीं होती है। वो उनकी सहजात, जन्मों से ही आया वो स्वभाव इनके साथ में। लेकिन शुद्ध भाव से श्रवण कीर्तन करने से जब ये अनर्थ निवृत्ति हो जाते हैं तो फिर एक भावना उसकी आती है, इसे कैसे भगवान को किस रूप में सेवा करेगा, है? शांत रस में सेवा करेगा कि दास्य रस में, कि वात्सल्य, की माधुर्य, है? कौन सा रस में उसका संपर्क भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, उसको पता चलेगा, उसको आस्ते आस्ते पता चलता, तो वो स्वभाव से अपने आचरण से वो जो भगवान के साथ उसका संपर्क स्थापन हो जाती है। तो रूप गोस्वामी यहाँ कहते कि 8वें श्लोक में कि श्रवण दशा, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते कि श्रवण दशा, वरण दशा और स्मरण दशा, 3 दशा। श्रवण किया पहले, श्रवण करने से आस्ते आस्ते उसके प्रति उसी को वर्ण कर लेते, जो श्रवण करता तो फिर उसको उसमें आसक्त होता, आस्ते आस्ते श्रवण करते 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 फिर स्मरण दशा को प्राप्त करता है। लेकिन स्मरण दशा के 5 क्रमिक अंग उन्होंने कहते हैं। ये प्रभुपाद जी कहते कि इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अभी कहते कि कृष्ण भावना में विकास जब तक पूर्ण नहीं हुआ, तो सारी भौतिक प्रेरणाओं को त्याग देना चाहिए और मनुष्य विधि विधान का, अर्थात कृष्ण तथा उनके नाम, रूप, गुण और लीलाओं आदि के कीर्तन तथा स्मरण का पालन करते हुए अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। इस प्रकार ऐसी वस्तुओं के लिए रुचि उत्पन्न करके मनुष्य को वृंदावन में रहना तथा उसे उसी योग्य भक्त के निर्देशन में उनके संरक्षण में कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीलाओं को स्मरण करने में अपना समय बिताना चाहिए, है? लेकिन यहाँ जो ब्रजवास में ब्रजवास, इसलिए मैं कहा कि 2 प्रकार की होती है,
मन से होती है और शरीर से होती है। शरीर से हम यहाँ रहते, फ्लैट खरीद लिए, शरीर में यहाँ बैठे, हमारे फ्लैट कर ले लिए, पैसा है, फ्लैट खरीद लिए, फ्लैट में बैठे, लेकिन आपके एक इंस्ट्रूमेंट में आपको दिया गया, क्या माया ने दे दिया, क्या? मोबाइल। वो स्कूल में गया कि नहीं लाला? उसको स्कूल भेजा ना, वो क्या कर रहा है, वो उधर क्या हो रहा है, वो सर्वेंट क्या कर, ये जो चलता रहा दिन रात, क्या होगा फिर? ब्रजवास कर रहा है? ध्वज में तो शरीर को रखा, लेकिन मन तो लगा हुआ और कहीं। लेकिन जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, लॉस एंजल्स में रहता हूँ, मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ब्रज में ही रहता हूँ, हैं? तो कौन सा सही है? जो सर्वत्र भ्रमण करता है लेकिन उसकी मन ब्रज में है, सदा कृष्ण के चिंतन में, कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, कौन सा श्रेष्ठ है? जो प्रचार में लगा हुआ है। प्रहलाद महाराज स्वयं कहते ना, ऐसे वो साधु लोग जाए चाहे यहाँ हिमालय में बैठे राधा गुण के भजन कर, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि दुनिया के बड़े बड़े सिटी में, बड़े बड़े शहर में धूर्त मूर्खों को, जहाँ पर बद्धजीव फंसे हुए हैं संसार में, उन्हीं को उद्धार कार्य में लगा रहूँगा, उसी को श्रेष्ठ मानूंगा। ये स्मरण के आचार्य, तब ये स्मरण सदा स्मरण रखते भगवान को। तो ऐसे ही जो परहित में जीवन को समर्पित करते हैं, तो उनको भगवान चैतन्य महाप्रभु मदद करते। संकीर्तन आंदोलन है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम पृथ्वीते आछे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे कि डांटे थे राधा कुंड ने, दुष्टमन तुम्हें किसर वैष्णव प्रतिष्ठार भरे निर्जन घरे तब हरिनाम केवल कैटभ है। ये कैसे होता है? लेकिन गोष्ठांग वैष्णव के स्मरण, लेकिन यहाँ कहते कि नवद्वीपी दीक्षित अवस्था में मनुष्य को सदैव कृष्ण कथा सुननी चाहिए, वह श्रवण दशा कहलाती है। कृष्ण की दिव्य पवित्र नाम को निरंतर श्रवण करने से तथा उनके दिव्य रूप गुण तथा लीलाओं के विषय में श्रवण करने से मनुष्य वर्ण दशा को प्राप्त व वह स्वीकृति स्तर पर आता है। इस दशा प्राप्त कर लेने पर कृष्ण सुनने में अनुरक्त हो जाता है और तभी स्मरणावस्था अर्थात स्मरण करने की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो उन्नत कृष्ण स्मरण 5 क्रमिक अंग है: स्मृति, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति और समाधि। जब पहले जो स्मृति की कहते ना, जो पहले स्मरण करने के लिए हम प्रयास करते हैं, तो स्मरण थोड़ा कृष्ण को भी स्मरण रहते हैं और थोड़ा विषय में भी चले जाता मन, फिर इधर उधर जाता है। तो ऐसे प्रारंभिक स्तर पर में तो इसको जो थोड़े अंतराल पर खंडित हो सकता है जो स्तर पर, स्मृति स्तर पर, लेकिन इस बाद स्मरण अबाध रूप में चलता है। जब स्मरण निरंतर होता है तो केंद्रित होकर वह ध्यान हो जाता है, अनवरत चलता है ध्यान है, नहीं अनवरत कोई चिंतन चलता है कृष्ण की है कि बा कृष्ण की जन्म कर्म लीला सब ये सब है, सब चिंतन किसी ना किसी रूप से कृष्ण के चिंतन में सदा अनवरत लगा रहता है, तो उसको ध्यान कहते हैं। लेकिन ध्यान तो भाई ध्यान भी विस्तृत होकर स्थिर हो जाता है तो वह अनुस्मृति कहलाता है। अबाध तथा अनवरत अनुस्मृति से मनुष्य समाधि दशा को प्राप्त कर लेता है। स्मरण दशा व समाधि के पूर्ण विकसित हो लेने पर आत्मा अपनी मूल वैधानिक स्थिति को समझ सकता है। जब इस प्रकार समाधि स्तर पर व्यक्ति को सब पता चलता है मैं कौन हूँ, कृष्ण के साथ मेरा संपर्क क्या है? तभी समझ सकता है। उस समय वह कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध की भलीभांति तथा पूर्णतया समझ सकता है। इसी को समाधि दशा में तो पूर्णतः जान सकता कि मैं कृष्ण के साथ क्या संबंध है। इसकी बात भगवान ने प्रभुपाद ने लिखी कि अंतिम में कि भक्तों को अपने रुचि के अनुसार किसी ना किसी 5 रस में अपने को जोड़ना चाहिए भक्ति में। यदि कोई शांत रस की है तो उसको किसके चिंतन करना चाहिए? वृंदावन के मयूर शांत रस में तो भक्ति तो चैतन्य महाप्रभु पूरा नाकच करते हैं, शांत रस को स्वीकार नहीं कर, पूरा आगे सेवा। दास्य रस के भक्त है तो रक्तक चित्रक पत्रक आदि की आचरण गतिविधि ये सब जानते हुए उसी प्रकार है उसकी व्यवहार गतिविधि ऐसी होना चाहिए, उनको अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं अनुसरण है।
तभी जब भी कोई साक्ष्य रस के होता तो वो फिर वो साक्ष्य रस की भक्त जैसे अर्जुन सुबल सीधाम आदि सखाओं की अनुसरण में चिंतन भगवत चिंतन में लगा रहना चाहिए। सेवा साधक रूपेण, जैसे प्रभुपाद की सेवा साधक रूपेण है, साधक रूपेण इसको सेवा भी करना है। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण छात्र ही तदभाव लिप्सुना कार्या ब्रज लोकानुसारत। ब्रज के दिव्य क्षेत्र धाम में मनुष्य को परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा भगवान के पार्षदों की सी भावना से करनी चाहिए और उसे अपने आप को कृष्ण के किसी विशेष संगी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के अंतर्गत रखकर उनकी पद चिन्ह पर चलना चाहिए। प्रभुपाद जी चाहे वो जा रहे तो जलदूत में बैठकर लिखे कविता, लेकिन लिखे हैं कब वो दिन आएगा, कब हवे लुटापुटी है, मैंने मैं कब वो दिन आएगा जंगल में हम जाएंगे गाय चराना जाएंगे, फिर हमको भोजन लड़ा करें, कब लुटापुटी खाएंगे, उस उनके आप चिंतन उस स्तर पर है। लेकिन वो जा रहे हैं अमेरिका हैं बैठे जलदूत में। तो इसी प्रकार साक्ष्य रस की भक्त तो इस प्रकार भक्तों के अनुसरण करना चाहिए। और जो वात्सल्य रस की भक्त वयोवृद्ध गोपो गोपी माँ जसोदा नंद महाराज व अन्य वयोवृद्ध गोपो गोपियों की आचरण के अनुसरण करना चाहिए। और जो माधुर्य रस की भक्त विशेष रूप में जो परकीय माधुर्य, जैसे हमारा गौड़ीय वृत्ति में ऐसा ही तो स्वकीय माधुर्य भी होता है, रुक्मणी सत्यभामा आदि उनके चिंतन करना, उनके आचरण को देखना। बा परकीय माधुर्य में तो राधा रानी व अन्य गोपियों की आचरण को देखना चाहिए। गोपी सखी व मंजरी उनके आचरण जैसे भावना से वो भक्ति करना चाहता ऐसे अनुसरण करना चाहिए है। लेकिन ये विधि को अपनाने का पहले अनर्थ निवृत्ति हो जाना चाहिए है। श्रवण कीर्तन पारंगम होकर श्रवण कीर्तन जब तक सिद्धि नहीं हुआ तब तक स्मरण कहाँ से कर पाएगा भगवान? स्मरण को तो कैसे स्मरण करेगा भगवान को? वो अनुस्मरण करने के लिए श्रवण कीर्तन विधि को भी पक्का करना पड़ेगा। अपराध शून्य होकर नाम लेना पड़ेगा, अपराध शून्य होकर स्मरण करना, श्रवण करना, कीर्तन भी करना पड़ेगा है। इसलिए तभी जाकर हम भगवान को स्मरण कर पाएंगे है। नहीं तो वो अनवरत स्मरण करना व समाधि स्तर को प्राप्त करना संभव नहीं है। स्मरण का जैसे अंतिम स्तर है समाधि प्राप्त करें, ऐसे स्तर को आने के लिए हमको अपराध शून्य हया लह कृष्ण नाम निरपराधे नाम लैले पाए प्रेमधन। तभी प्रेमधन प्राप्त हो, तभी तो अनवरत स्मरण कर सकते हैं। जैसे हम भक्ति रसम सिंधु में देखते हैं प्रतिष्ठानपुर की ब्राह्मण है, वो भी स्मरण का वो मानव सेवा करता था। ब्रह्मणित पुराण से कहानी उद्धृत किए तो वो लेकिन वो कहाँ किसको ध्यान करता था? भगवान नारायण को है, नारायण उसके इष्ट थे। तो इसलिए उसी अनुଯାयी वो पालन करता था विधि जैसे हो मानसिक स्तर पर है। शुरुआत से पचा अर्थ नहीं था, इतनी संपत्ति नहीं था कि वो ठीक से पंचरात्र विधि से इनको पूजन ठीक कर सके, सब अर्पण कर सके जो सब सरंजाम, लेकिन वो मन से ही अर्पण करता था। लेकिन उससे भी भगवान प्रसन्न हुए, मानसिक सेवा को भी स्वीकार करते हैं। इसलिए ब्रज तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी, तद अनुरागी जन को फॉलो करना, ये नहीं कि इसको बाह्य रूप से दिखाना, इसको अंतकरण में हम चिंतन कर सकते हैं। आपनी भजन कथा ना कही वे जथा तथा। हर जगह पर आपने भजन कथा नहीं कहा जाता है। तुम कैसे भजन कर रहे हो, कौन सा रस में है, तुम्हारा क्या संपर्क है कृष्ण में, इसको दूसरी बार डिक्लेयर करने के लिए है नहीं। अपनी भजन कथा न कही वे जथा तथा। इहाते हो वे सावधान, सावधान नहीं तो साधारण सहजिया, नहीं तो लोग क्या कहेंगे ये सहजिया है। कृष्ण आए थे, कृष्ण हुए बात तो फिर वो अपने सहजिया लोग कहा जाएगा। लेकिन साधक अंतरे निष्ठा बाहे लोको व्यवहार अचिराते कृष्ण तुम्हें करीबे उद्धार। प्रयोजनाचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अंतर में निष्ठा, अंतकरण से भगवान के चिंतन। तुम जिस रूप में हो, मंजरी भाव कई जिस पांच रस में किसी भाव से हो तो अंतर में रखो तुम। लेकिन साधक को वो उसको साधारण जब तक वो स्वतःस्फूर्त ऐसे प्रकट नहीं हो जाता तो वो ऐसे कृत्रिम रूप में इसको प्रकट नहीं करना चाहिए। ऐसे जो तो पूरे भाव उस स्तर पर आ जाएगा तो उसको कहाँ छुपाएगा? तो महाप्रभु उन्मत्त होकर नृत्य करते थे उस समय। वो उसको लज्जा फज्जा कुछ लोगों में ऐसे नहीं रहे, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर साधक स्तर पर हम ऐसा ही
इसको अनुकरण नहीं कर, महान आचार्य वाले जो भगवत भक्तों के आचरण को अनुकरण नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी स्थिति को प्राप्त करना हमें अनुसरण करना चाहिए शिक्षाओं को। तो इसी प्रकार हमें भक्ति इसलिए कहती, जब तक हमारा ममता नहीं आया, उत्पन्न नहीं हुआ, तब तक कहाँ से होगा? कल जैसे रमाकांत गुरु भक्ति का डेफिनेशन कह रहा था, कह रहे थे ना, सुने, अन्य अनन्य ममता विष्णु ही ममता प्रेम संगता भक्ति रीति उच्यते। नारद प्रहलाद भीष्म जनक ये सब कहते, इसी को भक्ति कहते हैं, इसको अनन्य ममता उत्पन्न हो चुका है। किसमें? कृष्ण में ये ममता अनन्य है। और इसके मेरे साधारण जैसे माँ का बच्चे के प्रति ममता है, सखा ममता, ये ममता है, स्नेह है। हम कहते तथा आदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, लेकिन प्रेम की बात में फिर स्नेह मानो प्रणय, स्नेह के स्तर पर जब आए नहीं, ममता कहाँ से है? ये ममता जब तक उत्पन्न नहीं हुआ तो कैसे हम स्मरण करेंगे भगवान को? है वो ममता उत्पन्न है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि विषय जे मत प्रीति आछये आमार सेई मत प्रीति हो चरणे तोमार। जो विषय में मन ममता है, संसार में जानते, संसारी व्यक्ति ममता है ना, अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, पति पत्नी को प्रेम करता है, वैसे प्रेम, ये सब इनको जानते पता है। लेकिन ये सब प्रेम ये विषय से हटकर कहाँ होना चाहिए? कृष्ण के प्रति होना चाहिए। मायावादी भक्ति नहीं कर सकते हैं, मायावादी भक्ति कर सकते हैं, वो तो कह दे जगत मिथ्या, इसका हाथ पूरा पत्थर है, वो कहाँ से करेंगे? लेकिन जो विषय में फंसा हुआ व्यक्ति वो भगवान को प्रेम कर सकता है। बिलमंगल ठाकुर वेश्याप्रति आसक्त थे, वो जाकर फिर भगवान की शुद्ध भक्ति की है, ऐसे ही आसक्ति भगवान में हो गया। तो इसीलिए इसके बदल भक्ति विनोद ठाकुर का थोड़ा पशु पक्षी मुझे कैसे भी रखो कहीं प्रभु तो वो भक्ति रहू भक्ति विनोद हृदय, मुझे ये कोई चिंतन नहीं है। बहुत बहुत अच्छा भजन है। प्रभु तब पद जुगे, प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन नाही मागी देह सुख विद्या धन जन नाही मागी स्वर्ग मोक्ष नाही मागी ना करी प्रार्थना कोन विभूतिर लागी निज कर्म दोष गुणी जे जे जन्म पाई जन्मे जन्मे तब नाम गुण गाई विषय जे मत प्रीति आछये आमार सेई मत प्रीति हौक चरणे तोमार। और कई पद है बीच में, लेकिन पशु पक्षी होई थाके स्वर्गे बानी रहे तब भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदय। जब तक अनन्य ममता भगवान के उत्पन्न नहीं हुआ है, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, प्रेम से जब उत्पन्न नहीं हुआ ममता, स्नेह ये प्रेम पर उसके स्नेह मानव प्रणय ये स्वभाव ममता जब तक उत्पन्न नहीं हुआ भगवान के चरण में, कैसे हम स्मरण करेंगे? सब समय 24 आवर स्मरण करना संभव नहीं है। इसलिए भक्त का काम क्या है? मच्चित मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसी में परम संतुष्टि अनुभव करते हैं। इनकी चित्त सदा भगवान के चरण में लगा रहता है, जीवन संपूर्ण रूप में भगवान की सेवा में समर्पित रहता है। मच्चित मद्गत प्राणा, परस्पर को मिलते तो केवल क्या वही चर्चा करते, किन के बारे में बोलते हैं? कृष्ण के बारे में बोलते रहते हैं।
मद बोधयंत परस्पर कथयंत सेवाम नित्यम, इसी के बारे में एक वार्तालाप जो कुछ भी उनकी है, कथयंत सेवाम तुष्यंती रमंती, इसी में प्रजों संतुष्टि प्राप्त करते, इसलिए इसी में रमा रहते हैं भगवान है। तो भी ऐसे प्रकार भक्त नहीं केवल भगवान को स्मरण कर सकता है, सदा स्मरण कर सकता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं तात्पर्य में, जैसे कि यंग लड़का और लड़की हैं, परस्पर में बाह्य दे तो सांसारिक प्रेम है, सांसारिक मैंने काम वासना के कारण तो जो, लेकिन एक दूसरे को भूल नहीं सकता एक सेकंड भी, है वो कितना लव लेटर लिखेगा, कितना फोटो, क्या क्या है वो चलता रहता उनका। तो ऐसा ही तो भक्तों के भगवान के प्रति यदि किसकी ममता उत्पन्न हो जाता है, किसी विशेष रस में, जिस रस में वो जुड़ा हुआ है, तो अभी वो भगवान को सदा स्मरण कर सकता है, 24 घंटे स्मरण कर सकता है। यदि वो चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप में माधुर्य भक्ति देने के लिए अनर्पित चरिंचिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुमुन्नत उज्ज्वल रसांग स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदर स्फुरतु सचिनंदन, जैसे मंगलाचरण में लिखे कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं, सदा कृष्ण को हृदय में धारण कर सकता है, चिंतन करता है माधुर्य रस में। लेकिन इसको देने के लिए महाप्रभु आए अनर्पित शरीर, लेकिन अन्य प्रकार की भक्ति भी, वात्सल्य भक्ति, चारी भावे भक्ति दिया तारीमु संसार, कहते कि 4 प्रकार के प्रेम में भक्ति देता हूँ। कौन सा भक्त? माधुर्य रस, वात्सल्य और चैतन्य महाप्रभु भक्त, ये सभी रस में है, वात्सल्य रस में, साख्य रस में और दास्य रस की भक्ति। तो इस प्रकार ऐसी भक्तों की जैसे जैसे ही भावना, प्रभुपाद जी कहते कि 5 रस में, और जैसे जैसे जिसके चिंतन में लगा हुआ, जैसे जैसे संबंध भगवान के साथ जुड़ा हुआ, तो इसी के चिंतन उसी प्रकार वो स्मरण करेगा। स्मरण इस प्रकार 5 अलग अलग क्रमिक भाग के 5 भाव से भगवान को स्मरण किया जा सकता है। तो समय हो चुका है, मैं यहीं पर